पिछली वीडियो में हमने ईस्टर्न ओमेन केस के कुछ शॉकिंग क्लूज देखे थे, लेकिन अब भी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी है। आखिर ईस्टर्न वैली में मिली ये मिस्टीरियस ओमेन थी कौन? आज की वीडियो में हम इस केस के आखिरी क्लूज, थ्योरीज और उन राजों को देखेंगे जो शायद इस मिस्ट्री को समझने के सबसे करीब ले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मिस्ट्री का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर से। ये तारीख है 22 और 28 अक्टूबर, जब वो पेरिस में थी। ये दिन है जब उसने पेरिस से स्टावागर की यात्रा की। स्टावागर पहुंचने की 29 अक्टूबर तारीख से मेल खाता है। इन सभी बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने महिला के लाश की एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने महिला की गर्दन के राइट साइड एक चोट का निशान मिला, जो किसी गिरने के कारण हो सकता था। उसके बीमार होने के कोई निशान नहीं थे। ऑटोप्सी से ये भी पता चला कि महिला कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और न ही उसका कोई बच्चा था। टर्मोड का कहना है उस महिला के फेफड़ों में धुएं की पार्टिकल्स थे, जिससे पता चलता है कि जलते समय महिला जीवित थी। उन्हें लाश के नीचे जमीन में पेट्रोल के निशान मिले, जिसका मतलब है कि आग लगाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। उसके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक थी। एक्सपर्ट्स ने यह भी एस्टेब्लिश किया कि उसके पेट में फिनेमल नामक एक फॉरेन ब्रांड की लगभग 50 से 70 स्लीपिंग पिल्स थी। हालांकि उसकी मौत से पहले वे उसके ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह से अब्जॉर्ब्ड नहीं हुई थी। ऑटोप्सी से पता चला कि महिला की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और लार्ज नंबर ऑफ स्लीपिंग पिल्स खाने के कारण हुई। मौत का कारण सुसाइड बताया गया था। इस व्यू का बर्गन के चीफ पुलिस ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन बहुत से लोग को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। आगे कोई सुराग न मिलने पर केस बंद कर दिया गया और महिला को फरवरी 1971 में दफना दिया गया। पुलिस को लगा कि महिला कैथोलिक हो सकती है और वे उसके लिए कैथोलिक रिचुअल्स के अनुसार फ्यूनरल सेरेमनी किया गया। फ्यूनरल से रिलेटेड पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कॉफिन को टूलिप से सजाया गया था और प्रीस्ट ने उस अननोन महिला के लिए एक सिंपल सेरेमनी प्रिपेयर किया, जिसे बिना किसी फैमिली मेंबर्स के प्रेजेंस के एक फॉरेन कंट्री में दफनाया गया। महिला के लाश को जस्ता के कॉफिन में दफनाया गया था, जो डिकम्पोज नहीं होगा, और उसके रिलेटिव्स के लिए फ्यूनरल फोटो को एल्बम में सुरक्षित रखा गया। इस डेल महिला के दांत विशिष्ट थे। उनमें से 14 में फिलिंग की गई थी और उनके कई दांतों पर गोल्ड क्राउन्स लगे थे। उसकी एज के हिसाब से ये बात स्पेशली अनयूजुअल थी और नॉर्वे में इस तरह का डेंटल वर्क देखने को नहीं मिलता था। 1970 में फॉरेंसिक साइंस लिमिटेड थी। डीएनए टेस्टिंग प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने बायोलॉजिकल टिश्यू सैंपल्स केयरफुली प्रिजर्व्ड की। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सैंपल्स फ्यूचर में केस के सबसे इम्पोर्टेंट सुराग बनेंगे। बहुत सालों बाद मॉडर्न फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी ने इस कोल्ड केस को दोबारा ओपन किया। प्रिजर्व टिश्यू से साइंटिस्ट ने डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ डीएनए ही नहीं, उन्होंने यूज़ किया एक पावरफुल टूल, स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस। इंसान शरीर का बचपन के दौरान जो पानी और खाना खाता है, उसका केमिकल सिग्नेचर स्टोर कर लेता है। ये सिग्नेचर बताता है कि इंसान ने अपना ईयरली लाइफ किस ज्योग्राफिक रीजन में बिताया है। रिजल्ट शॉकिंग थे। एनालिसिस सजेस्ट करता है कि वो महिला सेंट्रल यूरोप ओरिजिन की थी। 50 साल तक जो आइडेंटिटी कंप्लीट मिस्ट्री थी, अब नैरो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी डीएनए का फुल मैच किसी मिसिंग पर्सन डाटाबेस में नहीं मिला। कोई फैमिली सामने नहीं आई, कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे किसी ने उसकी एग्जिस्टेंस को रिकॉर्ड से मिटा दिया हो। टिश्यू सैंपल ने हमें एक डायरेक्शन दी, एक सुराग दी, लेकिन नाम अभी भी अननोन है।
और शायद सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि साइंस ने उसकी ओरिजिन का हिस्सा रिवील कर दिया और उसकी स्टोरी का असली एंड अभी भी रात की सन्नाटे जैसा ही है। रहस्यमय महिला का केस ऑफिशियली बंद हो चुका है, लेकिन मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। तो सवाल यह है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इतनी दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। चलिए कुछ संभावना थ्योरीज को एविडेंस के साथ एग्जामिन करते हैं। सुसाइड थ्योरी। सबसे पहले और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये थी कि ये एक सुसाइड था। ऑटोप्सी में हाई क्वांटिटी स्लीपिंग पिल्स डिटेक्ट हुई। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग भी कंफर्म हुआ। शरीर पर जलने की इंजरीज भी थी। इजडेलन घाटी पहले से ही सुसाइड के लिए मशहूर थी। सरफेस पर देखे तो ये एक्सप्लेनेशन सिंपल लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या कोई ऑर्डिनरी सुसाइड विक्टिम अपनी आइडेंटिटी को इतनी सिस्टमेटिकली गायब करता है? कपड़ों के लेबल्स हटा देना, मल्टीपल फेक नेम्स यूज करना, कोडेड नोट मेंशन करना, ये सब सुसाइड थ्योरी को वीक बना देता है। स्पाई थ्योरी। 1970 कोल्ड वॉर का समय था। इस महिला ने कई सारे यूरोपियन सिटीज ट्रैवल की। हर जगह अलग अलग नाम, फेक विग्स कैरी करना, होटल्स में ज्यादा दिन न रहना। आई विटनेस के मुताबिक वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलती थी। ये सब इंटेलिजेंस ऑपरेशन से मेल खाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर वो जासूस थी तो किस कंट्री के लिए? कोई एजेंसी ने कभी क्लेम नहीं किया। कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ। इसलिए ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन बिना प्रूफ के। मर्डर थ्योरी। एक और पॉसिबिलिटी है कि यह मर्डर था। हो सकता है ओवरडोज फोर्सफुली दिया गया हो सकता है फायर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए लगाई गई हो। लोकेशन रिमोट थी, आइडेंटिटी डेलिबरेटली हिडन थी, लेकिन ऑटोप्सी में क्लियर वायलेंट स्ट्रगल का एविडेंस नहीं मिला। अगर ये होमिसाइड था तो किलर ने काफी कैलकुलेटेड से काम किया होगा। क्रिमिनल नेटवर्क थ्योरी। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि वो स्मगलिंग या ब्लैक मार्केट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। उसके सूटकेस में से फॉरेन करेंसीज, फेक डॉक्यूमेंट्स मिले थे, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले स्ट्रॉन्ग फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला। तो फिर सच क्या है? एक ऑर्डिनरी सुसाइड या एक कोल्ड वॉर जासूस? इतने सालों बाद भी इजडेल महिला का नाम अननोन है, और शायद ये मिस्ट्री इसीलिए पावरफुल है क्योंकि हर थ्योरी में थोड़ा सा लॉजिक है और थोड़ा सा डाउट। इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसके पास मल्टीपल नाम थे, लेकिन एक भी असली नाम नहीं। एक इंसान जिसके पास पासपोर्ट्स थे, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। एक इंसान जिसका बचपन को साइंस ने खोज निकाला, जिसका पास्ट कोई गवर्नमेंट क्लेम नहीं करती। क्या वो भाग रही थी या किसी मिशन पर थी? क्या उसने ही खुद अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दी? कभी कभी मिस्ट्री इसलिए अनसॉल्व रहती है क्योंकि एविडेंस कम होते हैं, और कभी कभी मिस्ट्री इसीलिए अनसॉल्व रहती है क्योंकि किसी ने प्लानिंग किया होता है कि वो कभी सॉल्व ना हो। और शायद इजडेल महिला इनमें से एक थी। ये थी इजडेल ओमेन केस की एक गहरी रहस्यमय, एक ऐसी कहानी जिसमें नाम से ज्यादा सवाल हैं। सभी पॉसिबल थ्योरीज पर रिसर्च करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा कौन सी थ्योरी कन्विंसिंग लगती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपने इस केस की पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आपको और भी इसी प्रकार के अलग अलग मिस्ट्री अनसॉल्व्ड केसेस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ये चैनल केवल सच नहीं, सच के पीछे छिपा सन्नाटे को दिखाते हैं।